हेलो चैंपियंस, इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस कॉलेज में किस रैंक तक बच्चों को लिया जाता है, या गवर्नमेंट कॉलेज में किस रैंक तक जो है किस कॉलेज की क्या रैंक है। ठीक है, किस रैंक से लेके किस रैंक तक के बच्चों को जो है यहाँ पे सिविल मिलेगा, मैकेनिकल मिलेगा, इलेक्ट्रिकल मिलेगा, कंप्यूटर साइंस मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा। ठीक है, कई सारी ब्रांचेस हैं आपको, तो ये कंफर्मेशन नहीं होती है, इसमें डाउट रहता है स्टूडेंट्स को कि किस कॉलेज में हम अप्लाई कर सकते हैं। ये जब चॉइस फिलिंग ऑप्शन आता है तो कौन सा कॉलेज हम पहले लें, किसमें संभावनाएं ज़्यादा हों हमें ये कॉलेज मिलने का। ठीक है, तो आज हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे यहाँ पे किस तरीके से सर्च किया जाता है चीज़ों को, और कई सारे यहाँ पे क्वेश्चंस भी पुटअप हुए हैं कमेंट बॉक्स में कि किस कॉलेज में कितनी रैंक है, ये भी पूछा गया है। गवर्नमेंट, प्राइवेट और एडेड में अगर देखा जाए तो किस कॉलेज में किस रैंक तक में सिविल मिल जाता है या मैकेनिकल मिल जाता है। और कई सारे जैसे कि कुछ कैटेगरीज होती हैं, सब कैटेगरीज होती हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटीज़ की। ठीक है, तो जब आप रैंकिंग चेक करने जाते हो या आप जो अप्लाई करते हो काउंसलिंग के समय, तो आपको वहाँ पे कैटेगरीज दिखती है। जैसे कि जनरल में बात करें तो 5 यहाँ पे कैटेगरीज हो जाती हैं, जैसे कि ओपन हो गया, ओपीजीएल हो गया, ओपीपीएच हो गया, ओपीएफएफ हो गया, फिर ओपीएजी हो गया, बैकवर्ड में बीसीएनओ हो गया, बीसीपीएच हो गया, बीसीएफ हो गया। कई सारे सब कैटेगरीज हैं, आज इसी सब के बारे में यहाँ पे बात होगी। ठीक है, तो जिससे आपको कोई क्लैरिटी हो कि आप अगर ओबीसी हैं तो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये आपको पता हो जाएगा। अगर आप जनरल में हैं तो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जनरल में भी सब कैटेगरी होती है, एससी एसटी में भी सब कैटेगरी होती है। सारी चीज़ें यहाँ पे आज बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो ओआर का मतलब होता है ओपनिंग रैंक होता है, सीआर का मतलब क्लोजिंग रैंक होता है, ओपीईएन का मतलब यहाँ पे जनरल ओपन कैटेगरी, ओपीजीएल का मतलब ओपन कैटेगरी फॉर गर्ल्स, ओपीपीएच का जो लिखा होता है उसका मतलब होता है फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कि जनरल में आते हैं, एफएफ का मतलब फ्रीडम फाइटर, एजी का मतलब आर्म्ड फोर्सेस होता है। ठीक है, ये ओपन में हो गया, अपने 5 कैटेगरीज हो गए। फिर बैकवर्ड की अगर हम बात करें तो बीसी जहाँ पे लिखा होता है बैकवर्ड होता है, तो बैकवर्ड बीसीएनओ मीन्स कि नो सब कैटेगरीज, जैसे कि जो नॉन क्रीमी लेयर्स वाले हैं उनके लिए कैटेगरीज है ये। फिर बीसीपीएच की बात करें तो फिजिकली हैंडीकैप के लिए जो ओबीसी में है उनके लिए जो कोटा होता है आर्म्ड फोर्सेस होता है, एएफ, एफएफ फ्रीडम फाइटर हो गया। बीसीजीएल का मतलब गर्ल्स कोटा हो गया ओबीसी में, बीसीओपी का मतलब ओपन रैंक वाले हो गए ओबीसी में। एससीओपी का मतलब हो जाता है एससी कैटेगरी ओपन रैंक हो जाता है, इसमें एससीपीएच, एससीएएफ, एससीएफएफ, एससीजीएल आ जाता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें ऊपर बता चुके हैं। एससीएएफ मीन्स की आर्म्ड फोर्सेस, एफएफ मीन्स फ्रीडम फाइटर हो गया, जीएल मीन्स गर्ल्स हो गया। ठीक है, एसटी में भी आपकी ओपन रैंक आती है, ओपीएफ आर्म्ड फोर्सेस, पीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड, एफएफ मीन्स फ्रीडम फाइटर, जीएल मीन्स गर्ल्स कैटेगरी के लिए। सारे फुल फॉर्म्स आपको यहाँ क्लियर होंगे। और एक चीज़ हम आपको जो अच्छे से जान लेनी चाहिए, हम बता देते हैं आपको कि काउंसलिंग करवाना है, बच्चे कन्फ्यूज़ हैं किस तरीके से काउंसलिंग में कॉलेज को पुटअप किया जाए। तो आपको हम यहाँ पे अभी लेके चल रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे किस तरीके से रैंक चेक किया जाए। अगर आप मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज पॉलिटेक्निक में लखनऊ में आप जो है एडमिशन कराना चाहते हो और आपको वो कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए आपको वहाँ पे जाकर सर्च करेंगे तो उस कॉलेज की ये जितनी रैंक बताएं, ओपन, ओपीजीएल, ओपीपीएच, सारी लिस्ट निकल के आ जाएगी। तो अपनी रैंक को वहाँ से आप मैच करा लीजिए, इस रैंक तक हमको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर 15,000 रैंक तक वहाँ पे सिविल मिल रहा है, तो आप अगर 20,000 के अंदर आते हैं तब भी डाल दीजिए। उसका एक रीज़न ये है, काफ़ी बच्चे फीस जमा नहीं कर पाते, काफ़ी बच्चे काउंसलिंग नहीं करवाते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि करना ही नहीं चाहते, बस ऐसे ही फॉर्म डाल देते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप डाल दीजिए। और एक जेन्युइन सी बात बता दें कि जो आपकी जैसे कैटेगरीज हो जाती हैं, 15,000 रैंक तक नॉर्मली आपकी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं, पक्का होता है। जो रैंकिंग आपकी है 15,000 से लेकर 17,000 तक। ठीक है, लेकिन अब वो जैसे कुछ लोगों का 20,000 रैंक, जैसे 20,000 22,000 रैंक है, तो यहाँ 25,000 रैंक तक भी अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 25,000 रैंक तक भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। उसका रीज़न अभी हमने आपको बताया, काफ़ी बच्चे करते नहीं है कोर्स, काफ़ी बच्चे फ़ी नहीं जमा कर पाते हैं, कई सारे रीजंस होते हैं जिससे सीट वैकेंट रह जाती है, तो इसलिए आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग या थर्ड राउंड काउंसलिंग में आपको मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो और आपको छूट भी मिलते हैं, आर्म फोर्सेस, फिजिकली फ्रीडम फाइटर्स हो गए, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए, सब कैटेगरीज में भी आपको मिलती हैं। ठीक है, तो जो रैंक वाइज अब यहाँ पे हम सारी रैंक तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम आपको ऑफिशियल पेज पे लेके चल रहे हैं। वहाँ पे सारी चीज़ें हम 2-4 कॉलेज का निकालना बता देते हैं, किस तरीके से रैंक निकाली जाती है, जिससे आपको आइडिया लग जाए किस तरीके से रैंक निकाली जाएगी, हमारी रैंक क्या है और किस रैंक के बीच में हमें ये कॉलेज मिल सकता है। गवर्नमेंट, प्राइवेट और एडेड तीनों कॉलेज की हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको ऑफिशियल पेज पे लेके चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक आपकी कॉलेज वाइज किस तरीके से होती है, किस कॉलेज में कौन सी रैंक पे आपको जो है ओबीसी सिविल इंजीनियरिंग की किस किस रैंक पर सीटें हैं मिल जाती हैं आपको, या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सारे ब्रांचेस की यहाँ पे बात करेंगे। किस कॉलेज में कौन कौन से ब्रांच हैं और किस रैंक पे सीटें आपको उपलब्ध हैं, और कैटेगरी की भी बात होगी। मतलब जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से उसमें 5 कैटेगरीज होती है, ओबीसी है उसमें 5 होती हैं, और एससी एसटी से उसमें भी 5 होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर हम इस समय, ठीक है, ऑफिशियली आगे उसके बाद यहीं पे आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना है नीचे। ठीक है, ऐसे ही आप सर्च कर सकते हो जाके। अगर आप मोबाइल से सर्च कर रहे हो, मोबाइल में डेस्कटॉप मोड ऑन कर लीजिएगा, फिर वहां से आपको ये सारी चीजें ऐसे ही दिखने लगेंगे।
फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक पे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से ही हम खोल के बैठे हैं, बता दें आपको किस तरीके से होता है। यहाँ पे राउंड, जैसे कि आप राउंड की अगर बात करिए किस राउंड में कितनी सीटें खाली है, आपको सीटें मिल जाती है। जैसे हम सिलेक्ट राउंड नंबर, ठीक है, पहला राउंड हमने सिलेक्ट किया, फिर इंस्टीट्यूट हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया लखनऊ पॉलिटेक्निक, लखनऊ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, इसकी अच्छी खासी प्लेसमेंट है। ठीक है, टॉप 10 में कॉलेज आता है, इसका कोड है 103460। प्रोग्राम की अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग हमने यहाँ पे चूज किया है, और भी ब्रांचेस चूज कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम क्लियर कर दें कि जो आपकी कैटेगरीज अभी हमने आपको डिस्क्राइब किया था, ठीक है, वो किस तरीके से यहाँ पे काम करती है, क्या क्या चीजें है। तो सबसे पहले देखिए लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो ओपन, ओपन का मतलब अभी हमने आपको बताया जनरल कैटेगरी की जो ओपन कैटेगरी होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ सब कैटेगरी नहीं आती, सिर्फ ओपन है, ये सबके लिए है जो सब कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। तो यहाँ पे रैंक देखा जाए तो 12 से 1594, 12 से 1594 रैंक वालों को जो है यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, अगर इसके बीच के रैंक वाले लोग सीट नहीं लेते हैं या काउंसलिंग नहीं करवाते हैं, तब जाके ऊपरी रैंकों को यहाँ पे सीट मिलता है आपको। ठीक है, ओपीजीएल की बात कर लेते हैं, यहाँ पे गर्ल्स ओपन रैंक में गर्ल्स कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी में गर्ल्स के लिए सीट होती है 4320 से लेकर 6972 तक। ठीक है, ओपीपीएच की यहाँ पे बात करें फिजिकली हैंडीकैप के लिए सीट होती है जनरल कैटेगरी में, ओपीएफएफ या फ्रीडम फाइटर्स के लिए होती है 63,084। यहाँ इसकी किस रैंक तक आपको यहाँ पर सीट मिलने की संभावना है आपको। ठीक है, फिर तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में अगर देखा जाए तो 3 ही कैटेगरीज ऐसी हैं जिसके लिए सीट है सिविल इंजीनियरिंग में लखनऊ पॉलिटेक्निक में। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं बीसी, बीसीएन मीन्स कि यहाँ पे नो सब कैटेगरी विद ओबीसी, ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पे बात हो रही है, कुछ सब कैटेगरी वाले नहीं है जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं। ठीक है, उनके लिए 1641 से लेकर 2390 तक की रैंक का यहाँ पे सीट अलॉटमेंट है। ठीक है, बीसीजीएल मींस गर्ल्स के लिए बैकवर्ड में गर्ल्स के लिए हो जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ बीसीजीएल और बीसीएनओ गर्ल्स में ओपन कैटेगरी के लिए और गर्ल्स कैटेगरी के लिए सीटें आवंटित की गई है। उसके बाद एससीएनओ की हम बात कर लेते हैं, एससीएनओ में जैसे कि जो सब कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है, नो सब कैटेगरी के अंदर जो आते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए 1967 से लेके 10536 तक यहाँ पे इस रैंक के बच्चों को यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग देने का प्रावधान है। ठीक है, एसएसजीएल में गर्ल्स कैटेगरी की बात करें तो 25,821 से लेकर 30,290 तक के रैंक को यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग मिलने के चांसेस है या मिल जाता है आपको। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करें तो और किसी कैटेगरी के लिए सीट आवंटित नहीं है। ठीक है, इतनी कैटेगरीज के लिए सीट आवंटित है, तो आई थिंक आपको यहाँ पे जो चीजें है ना कि ओपीसीएल, ओपीजीएल, ओपीएच, बीसी, तो सब जगह कैटेगरी है वो क्लियर हो गई, किस कैटेगरी में किस तरीके से सीट मिलने वाली है, आप भी जाके इस तरीके से चेक कर सकते हो। चलिए और हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। तो लखनऊ पॉलिटेक्निक में सिविल इंजीनियरिंग हमने देखा, तो चलिए यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे किस तरीके से सीटें हैं। ठीक है, तो ओपन हो रहा है, हमने सबमिट पे क्लिक किया, पेज आपका ये देखिए पेज आपको ओपन हो गया। तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात कर लें प्रोडक्शन की, तो यहाँ पे ओपन रैंक की अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी में तो 2327 से लेकर 6331 तक के रैंक को यहाँ पे आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन मिल जाएगा। अगर आप इस एलिजिबल है इस रैंक के तो आप जो है काउंसलिंग करवा सकते हो। ओपीजीएल की बात करते हैं यहाँ पे, तो ओपीजीएल ओपनिंग ओआरसीआर मींस ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक की बात यहाँ पे हो रही है 20,853 से लेकर 42,276 गर्ल्स के लिए। अच्छा, बैकवर्ड में जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 6477 से 8256 के लिए है, जो बैकवर्ड में गर्ल्स हैं उनके लिए 66,475 86,800। ठीक है, ये गर्ल्स के लिए होगा। फिर एससी में अगर हम बात करें ओपन के लिए 8,099 से लेकर 17,382 तक। फिर एससी में गर्ल्स की अगर हम बात करें तो 13,40,85 यहाँ पे हो गया, 1,34,000 पहुंच गई सीट। ठीक है, फिर एसटी के लिए भी यहाँ पे सीटें हैं। मैकेनिकल प्रोडक्शन की बात करें एसटी के लिए भी यहाँ पे जो किसी सब कैटेगरी में नहीं आते हैं, ओपन कैटेगरी में आते हैं, मींस की नो सब कैटेगरी वाले जो हैं उनके लिए भी यहाँ पे सीटें आवंटित है 1,18,491 वाले रैंक को। ठीक है, यहाँ पे मैकेनिकल प्रोडक्शन हो गया। तो हमने 2 प्रोडक्शन आपको दिखा दिया, इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद लखनऊ पॉलिटेक्निक की बात हो गई। अब किसी और पॉलिटेक्निक को ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे चलिए अयोध्या का ले लेते हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक अयोध्या की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, और मैकेनिकल अगर होगा तो आपको मैकेनिकल यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अयोध्या में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेटरल एंट्री की अगर हम बात करते हैं किस तरीके से सीटें आपकी हैं, तो देखा जाए ओपन हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए ओपन हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्रकार की सीटें यहाँ पे देखने को मिल रही है अपने को, जैसे कि सारी यहाँ पे सारी खाली है। सबसे पहले ओपन कैटेगरी की अगर बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, सिर्फ गर्ल्स के लिए ही सीटें हैं 166 से 302 वाले रैंक के लिए ही, लेटरल एंट्री फॉर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईडी जिसको कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। फिर बैकवर्ड में सिर्फ गर्ल्स के लिए 399 622, कॉमन सी बात है, सिर्फ गर्ल्स का ही कॉलेज है तो गर्ल्स के लिए ही यहाँ पे होगा। चलिए ठीक है, राउंड 2 करके देख लेते हैं, राउंड 2 के हिसाब से इसमें क्या चीज यहाँ पे शो कर रहा है। राउंड 2 में अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो लखनऊ का ही हम लोग सर्च करते हैं, तो लखनऊ में अगर देखा जाए तो लखनऊ में गवर्नमेंट कॉलेज, हाँ ठीक है, यहाँ पे हमें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिल गया है
बरेली की चलिए देख लेते हैं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली में क्या सीट है? इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। ऑल सिविल इंजीनियरिंग यही देख लेते हैं आप क्या चीज़ शो करता है यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में। चलिए मैं देख लिया जाए एक तरीके से। यहाँ पे राउंड सेलेक्ट राउंड 2 नंबर की यहाँ पे बात हो रही है। तो राउंड 2 के लिए जो रैंक यहाँ पे प्रेफर की है, थोड़ा सा रैंक चेंज हो जाती है क्योंकि राउंड 1 में लोग जो है सीटें पा जाते हैं, तो राउंड 2 में जो है आपकी रैंक चेंज हो जाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बरेली की बात करें सिविल इंजीनियरिंग में, तो ओपन रैंक वाले जो है जनरल कैटेगरी के जो मतलब सब कैटेगरी से नहीं आते, 596 है 4492 वाले रैंक यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग आएंगे सेकंड राउंड की बात करें तो। ओपीसीएल गर्ल्स के लिए है 2916 से 16173 के लिए है, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, फ्रीडम फाइटर के लिए भी, यहाँ पे सारे लोगों के लिए है, बैकवर्ड में भी है, ओपन कैटेगरी के लिए, गर्ल्स कैटेगरी के लिए, और एससी में है, सब जगह इसमें है। एस टी एन ओ में भी है, यहाँ पे एस सी में भी है और एस टी में भी, ओपन कैटेगरी गर्ल्स कैटेगरी सारी चीज़ें यहाँ पे सबके लिए। ठीक है, तो आई थिंक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई किस तरीके से आपको रैंक वगैरह देखना है और किस कॉलेज में कितनी रैंक से आपको यहाँ पे मिलने के चांसेस रहते हैं, ये भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो रैंक वाला क्राइटेरिया यहाँ पे क्लियर हो गया है, किस रैंक से आपको किस तक हाँ किस रैंक से लेके किस रैंक तक आपको यहाँ पे कॉलेजेस मिलने वाले हैं, गवर्नमेंट की और प्राइवेट सारी चीज़ें। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपको मान लीजिए रैंक यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 596 4492 इसके बीच में अगर रैंक नहीं, मान लीजिए आपकी 5000 रैंक है यहाँ पे, ठीक है, तो चांसेस क्या बनते हैं, आपको भी कॉलेज मिलने के चांसेस बनते हैं। आप काउंसलिंग में आप ये चीज़ें डाल सकते हैं, काउंसलिंग में जो है आपको डालिए इस चीज़ को। रैंक अगर इस रैंक वाले हैं 5000 वाले भी यहाँ पे डाल सकते हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं कि काउंसलिंग नहीं करवाते या किसी वजह से फीस नहीं सबमिट कर पाते हैं, कोई कारण होता है, वो एडमिशन काफ़ी बच्चे नहीं लेते हैं। ठीक है, जिनकी रैंक अच्छी आई होती है, कुछ लोग सिर्फ ऐसे देखने के लिए एग्जाम्स देते हैं कि देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे हमारी रैंक आती है, क्या पोजीशन हमारी। ठीक है, तो काउंसलिंग आप करवाइए, प्रेफरेंस दीजिए। अगर आप कोई कॉलेज के सबसे टॉप पे प्रेफरेंस दीजिए, उसके बाद जो आपको इसके बाद जो आपको कॉलेज चाहिए उसके बाद प्रेफरेंस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चूज करना चाहिए आपको। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज आप चूज करिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो किस तरीके से करना है, ऑफिशियली जाके आप चेक करिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको कमेंट जरूर करिएगा हमको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।